Good morning, everybody. Good morning, children. Good morning. Arjun Singh Kushwaha, Ayushi has joined. Very good, I see. Dipinder, Diksha. Good morning, beta. Harshit Sharma. Good morning, Himanshu. Good morning. Ishika, how are you, beta? Ishika. Ishika, good morning. अपने दोस्तों को बुला ले बेटा. इशिका. ओके, ठीक है. देख लो, रितु अगर को भेज दिया मैसेज रितु को. ठीक है. और नंदनी, हाउ आर यू बेटा? नंदनी. निशांत सिंह से बात होगी. प्रिंस कोरी, राहुल राणा, रजत. मैं दो दो तीन तीन मेरी आईडी है. ऋषि. ऋषि आ गया. वेरी गुड ऋषि. कुणाल को बेटा लेकर आया कर बेटा. कुणाल को कॉल कर. ऋषि. रिया है जो. हाँ, कॉल कर बेटा. रिया. रितु वगैरह को कॉल कर ले बेटा. रिया. सोनू को, अनीता को, सुनीता को, इन सबको कॉल कर ले बेटा. रिया. शाहीन. हाँ. सक्षम. सृजित. तान्या. वेरी गुड तान्या. हाउ आर यू तान्या बेटा? फाइन. और को बुला लो बेटा. अपने दोस्तों को बुला लो बेटा. हाँ, बुला लीजिए. जितने भी फिर एफर्ट तो मेरा उतना ही लगता है ना बेटा. उत्कल साहू. हाँ, निशांत आपके 12th F के शुभांकिता दिखाई नहीं दे रही बेटा. आपको आवाज मेरी आवाज आ रही है बेटा? आप थर्ड क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट. थर्ड क्वेश्चन हो गया था बेटा? थर्ड क्वेश्चन हो गया था? बोलिए. थर्ड हो गया था ना? और फोर्थ. तो इस क्वेश्चन में आपको बस क्या क्या करना है कि आपका जो आयुषी जरा बोलो क्या क्या करना है बेटा इसमें. अभी मैंने जो क्लेरिफिकेशन किया कि वेजेज एंड सैलरीज, तो हम क्या क्या लेंगे इसमें. वेजेज एंड सैलरीज लेंगे 1000. बोलो. इसके बाद क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ फ्री मेडिकल फैसिलिटीज ये भी लेंगे बेटा. ओके. नेक्स्ट, ट्रेवलिंग अलाउंस पेड टू स्टाफ. ये नहीं लेंगे. वेरी गुड. एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस फंड. वेरी गुड. कमीशन रिसीव्ड बाय वर्कर्स इन सेल्स डिपार्टमेंट अभी अभी क्लेरिफाई किया. इसको क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वेजेस एंड सैलरीज का ये पार्ट हो जाएगा. ठीक है. कैश एंड काइंड होता है ना बेटा, तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे. नेक्स्ट हमारा कौन सा सिक्स्थ है? ये क्या है हमारा? इंटरेस्ट ऑन फ्री लोन्स गिवन टू स्टाफ. ये लेंगे. बोलो. क्यों? देखो यहां पर क्या है, यहां ध्यान देना. इंटरेस्ट ऑन लोन्स टेकन बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर. यहां ध्यान देना. इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर. ठीक है. दूसरा वर्ड, दूसरे सेंटेंस को ध्यान देना. इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट फ्री लोन्स. दोनों में अंतर है. सेंटेंस ध्यान देना. एक है इंटरेस्ट फ्री लोन्स और एक है लोन टेकन बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम द हिज एम्प्लॉयर. तो दोनों में अंतर है. अगर ये इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर होता, देन ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता. ठीक है. लेकिन अगर ये इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट फ्री लोन्स एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जा रहा है एम्प्लॉय को, तो ये हमारा नेशनल एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जा रहा है. ध्यान देखना. ठीक है. तो ये हमारा नेशनल इनकम का पार्ट होगा. ठीक है. गिवन टू स्टाफ है ना. सेंटेंस देखो. इंटरेस्ट ऑन फ्री लोन्स गिवन टू स्टाफ. ठीक है. तो ये इसको हम इंक्लूड करेंगे. नेक्स्ट है हमारा वैल्यू ऑफ सब्सिडाइज्ड फूड. ये इंक्लूड होगा. ठीक है. तो हमारा 1000 प्लस 105 प्लस 40 प्लस 201 प्लस 52. तो इस तरीके से ये हमारा ये होगा. तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि दो एक शब्द बदल जाने से वेजेज एंड सैलरीज है और यहाँ था वेजेज एंड सैलरी रिसीव्ड बाय वर्कर इन कैश है. तो अगर आप इसके स्पीटअप को अभी हमने जो दिखाया था, 1 मिनट के लिए मैं आपको दिखाऊं अगर. चलो मैं यहाँ से करता हूँ. हो पाएगा? आप देख लेना.
दिखाने में गड़बड़ हो जाता है। एंटायर स्क्रीन करता हूँ, चलो ठीक है। शेयर नाउ मैं दिखाऊं अगर आपको फार्मूला हमने जो दिखाया था, देखो ये देखिए आपका फार्मूला, और आपके दिमाग में बिल्कुल फिट होना चाहिए, नहीं तो मुझे क्या किसी को भी कंफ्यूजन होगा अगर ये फिट नहीं है तो। यू हैव टू रिमेम्बर, देखो यहाँ पर क्या लिखा था ना, वेजेज एंड सैलरी, देखो यहाँ लिखा ना कंपेंसेशन एम्प्लॉइज वेजेज एंड सैलरी, और उसका कंपोनेंट है कैश। आर गेटिंग पॉइंट? ठीक है, तो उस क्वेश्चन में पहले पहले वाले क्वेश्चन में केवल कैश वर्ड लिखा हुआ था, और यहीं पर मामला फंसता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम सबको याद रखना, चाहे मैं बनाऊं या आप बनाएं, अगर दिमाग में नहीं है तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब हम आते हैं आज के जैम बोर्ड हम ओपन करते हैं। ये क्वेश्चन है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हो गया था ना बेटा, फोर्थ क्वेश्चन पर हम आते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना फोर्थ क्वेश्चन का, और फिफ्थ क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। ले लिया? हैव टेकन? ओके ऋषि, आशुतोष आजकल नहीं आ रहा बेटा, क्या बात है? स्क्रीनशॉट ले लो इसी का। हो गया बेटा? सिक्स्थ क्वेश्चन का भी ले लो, एक साथ 3 क्वेश्चन ले लो। ओके ओके, चलो। हाँ, अब हमारा कौन सा क्वेश्चन से स्टार्ट करना है हमको? फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करना है ना, फोर्थ क्वेश्चन से। चलो जैम बोर्ड ओपन करते हैं हम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये आ गया। चलो ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन कौन पढ़ रहा है? हु इज गोइंग टू रीड फोर्थ क्वेश्चन? बोलो बेटा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है? चलो मैं अपने यहाँ निकालता हूँ क्वेश्चन, स्क्रीन पर मैं भी रखता हूँ कंप्यूटर वाले पर। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन कहता है, आप अपने अपने सामने क्वेश्चन रखेंगे तभी ये मजा आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, और आपके व्हाट्सएप पर भी है क्वेश्चन। ठीक है, और उसमें भी होगा गूगल क्लासरूम में भी। ये क्वेश्चन कहता है कि निकालना क्या है? फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड आउट ऑपरेटिंग सरप्लस। आपको निकालना क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। ठीक है, जैसे ही हमने ऑपरेटिंग सरप्लस बोला, ठीक है, तो अभी क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट आप याद रखो। क्या कंपोनेंट है? कोई मुझे बताओ, बोलिए भैया। हाँ, इनकम फ्रॉम ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, ईफॉप। तो इनकम फ्रॉम ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, और इनकम फ्रॉम कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी, ये दो हैं आर्गेटिव पॉइंट। अब इनकम फ्रॉम ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी के, जैसा कि आयुषी ने बताया, क्या क्या कंपोनेंट है? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट। रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट। देखो ऐसे पढ़ना पड़ेगा आपको, ऐसे बना लो। ठीक है, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इसमें हमारा क्या आता है? प्रॉफिट। करेक्ट ना? बोलो भाई, बोलो। तो इसका हमारा कंपोनेंट क्या हो गया? ये हो गया हमारा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के भी कंपोनेंट आपको याद रखने पड़ेंगे। क्या है प्रॉफिट कंपोनेंट? बोलो। सीटी। सीटी क्या है? वेरी गुड। डी से क्या है? वेरी गुड। और तीसरा क्या है?
यू, यूपी बिहार, यूपी है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का और भी कुछ नाम है? हम्म, रिटेन्ड अर्निंग, आर ई, और भी कुछ नाम है? सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है, सेविंग्स ऑफ सेविंग्स एस भी नहीं होगा, ठीक है, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, SPCS। ओके, तो ये हमको क्वेश्चन करने से पहले ये अगर बच्चे के दिमाग में है देन ही शुड प्रोसीड टू द क्वेश्चन। अगर नहीं है तब भी आप, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप अपने सामने फॉर्मूला रख लो, उस दिन बताया था, और तब फिर करो। मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिनको दिक्कत हो रही है, जिनको थोड़ा इंटरेस्ट अभी नहीं आ रहा है, उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। जिनका जिनका बनने लगेगा उसको लिए तो लगेगा कि ये सर कितना टाइम लेते हैं एक क्वेश्चन बनाने में, बताने में, ऐसा फील होगा। आई सी एम राइट ना बेटा? नो, अच्छा, चलो, थैंक गॉड। ओके, मुझे लग रहा था कहीं ऐसा होगा कि बच्चे फील करेंगे। चलो खैर, वेरी गुड। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? फाइंड ऑपरेटिंग सरप्लस। हमको क्या निकालना है? ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। हमको क्या दिया हुआ है? मिक्स इनकम दिया हुआ है, आपके सामने क्वेश्चन है। रेंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, रॉयल्टी दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है, कॉर्पोरेशन टैक्स दिया हुआ है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया हुआ है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस का भी आपने जो फॉर्मूला निकाला उसके अनुसार क्या है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस? अगर हम देखें तो रेंट हमारा आ जाएगा, आएगा बेटा, रेंट प्लस इंटरेस्ट, करेक्ट ना? आप अपने सामने देखो, फॉर्मूला रख लो। इंटरेस्ट अभी आपको मैंने व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है, हमारे अनुसार चलोगे तो बहुत मजा आएगा। इंटरेस्ट आएगा, फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी बेटा, और एक बार इंटरेस्ट खत्म हो जाता है ना तो सब्जेक्ट डिफिकल्ट बन जाता है। इसके बाद रॉयल्टी, ठीक है, ओके, होगा। एंड इसके बाद डिविडेंड, अभी आपने देखा, डिविडेंड, ओके, प्लस सिटी कॉरपोरेशन टैक्स, ठीक है, और प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। देख लो मैंने यहाँ क्या किया, यही तो किया है। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, कॉर्पोरेशन टैक्स, डिविडेंड्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रख लो। सारे टिक मार्क मैंने किए हुए हैं, तो डबल डबल मार देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। देख रहे हो बेटा, फॉर्मूला आपके सामने है और कितने प्यार से आपने कर लिया। हम राइट, बोलो। और इससे करेगा तो मजा आ जाएगा बेटा, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़ो, क्वेश्चन के पीछे जो फॉर्मूला है ना उसके चक्कर में पड़ो, और हर बार फॉर्मूला लिखो, हर बार फॉर्मूला लिखो। समय लगेगा लेकिन आपका इंटरेस्ट बन जाएगा, और इंटरेस्ट बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो कितना आंसर आया बताइए बेटा? आ रहा है इतना? 1400 आ रहा है, देखो जोड़ो भाई। पहला कितना है? रेंट कितना है? हम मिक्स इनकम को नहीं लेंगे हम। कितना है? 6225, हाँ, प्लस इंटरेस्ट कितना है? 375, करेक्ट ना? मैच करते जाइए। प्लस रॉयल्टी कितना है? 25। तुम्हारे में 50 आ गया क्या? देख लो ध्यान से। प्लस डिविडेंड कितना है? गलत हूं मैं? 225, प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स कितना है?
75 प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना है 50, तो यहां से 400 हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को तो कितना होगा 900 हो जाएगा, अरे नहीं 800 800 850 हो जाएगा। 850 प्लस 400 1200 ऐसे हो गया, और यहाँ से 75, यहाँ से 25, 100 यहाँ हो जाएगा, तो 1300 हो गया। 1375 आ रहा है क्या? 1375। तो किसी कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया हो? निशान समझ में आया बेटा? शुभांकिता, सृजीत, सहीन, इसी का बेटा, इसी का समझ में आ रहा है ना बेटा? चलो, हाँ इशिका को समझ में तो आ रहा होगा, है ना? चलो, फिर भी मैं पूछ लेता हूँ बीच बीच में। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप पढ़ेंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर 5? हमको क्या निकालना है? ऑपरेटिंग सरप्लस। फिर यहां भी ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, देख लो भाई, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। तो फिर हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए? सॉरी, सारे फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है। सब सारा फॉर्मूला आपके सामने होना चाहिए। ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला एक बार क्या है बता दीजिए। ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला क्या है? बोलो बोलो। कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी, वेरी गुड, ठीक है। और इनकम फ्रॉम ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी में क्या आता है? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, तीन आता है। आर स्क्वायर आई, ठीक है, आर स्क्वायर आई, रेंट एंड रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट आ गया। इनकम फ्रॉम कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी में क्या आता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट के कितने बच्चे? तीन बच्चे। पहले बच्चे का नाम सिटी, दूसरे का नाम डीबू द डिविडेंड, और तीसरे का नाम यूपी बिहार, मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या है? रिटेन्ड अर्निंग, और दूसरा और सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब आपके क्वेश्चन को ध्यान में देखा देखा जाए, अब ये क्वेश्चन तो अजीब तरह का लगता है भाई। वैल्यू ऑफ आउटपुट तो वैल्यू मेथड के पास चला गया, वैल्यू एडेड मेथड में चला गया, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, राम 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 राम, ये क्या हो गया? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आ गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस आ गया, डिप्रिसिएशन आ गया, सब्सिडीज आ गया। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ट्रिकी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस के लिए अपने माइंड को तैयार रखना है, ठीक है। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आएगा तो फिर बोर्ड एग्जाम का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा पिछले नॉलेज को रिकॉल करो। थोड़ा सा हम एक क्वेश्चन बनाने से बहुत टाइम लेते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या क्या होता है? फॉर्मूला सेल्स, याद आया? हाँ, P इंटू क्यू होता है, मैं सब फॉर्मूला लिखता हूँ ना इसलिए। P इंटू क्यू। फिर वैल्यू एडेड, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या दूसरा फॉर्मूला क्या है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ओके, वैल्यू ऑफ आउटपुट का तीसरा फॉर्मूला क्या है? हाँ, फैक्टर इनकम प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एनआईटी। याद आया? बोलो भाई, याद आया? अब ये फॉर्मूले को ध्यान में देखो। अरे ये तो मिट जा रहा है, तो शाबाश जैम बोर्ड। ओके, तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रही बात? गेटिंग पॉइंट? बोलो भाई। तो देखो ये तीनों फॉर्मूले, चूंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट है तो उसके एंगल को समझना ही पड़ेगा ना हमको। तो हमारा देख रहे हैं, हमारे वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है। चलो भाई, वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ मिल गया मुझे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ओहो ये भी मिल गया, वेरी गुड। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये क्या है हमारा? फैक्टर इनकम है। चलो ये इसमें मिल गया, ये बच्चा मेरा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जब बच्चा ऑफ फैक्टर इनकम, ठीक है, तो वो कंपेंसेशन एम्प्लॉयज हो गया, ठीक है, फैक्टर ऑफ इनकम, फैक्टर इनकम का पार्ट। ओके, इसके बाद देखो डेप्रिसिएशन, ओहो डेप्रिसिएशन भी है, वेरी गुड। एनआईटी, ओ माय गॉड, आईटी माइनस सब्सिडी,
ओहो, आईटी माइनस सब्सिडी, देख रहे हो ना। तो एनआईटी भी है, मतलब ये है, ये है, ये है, ये भी है। क्या कमाल हो रहा है, ये भी है। ओके, लेकिन ये डायरेक्ट पूरा नहीं है, जैसे भी है तो भाई। ओके, बोलो भाई। हाँ, तो अब क्या करेंगे, अब हम चलेंगे, पहले हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं इसको। तो पहले, सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखते हैं इस मेथड के अनुसार। हमने क्या लिख दिया, वीओ। समझ में आ रही मेरी बात? आर यू एबल टू गेट इट चिल्ड्रेन? हाँ, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा, अगर आपको याद होगा, हम वहां निकालते थे NVAFC, और ये होता था NDPFC के बराबर होगा। ये वहां बताया हूं वैल्यू एडेड मेथड के समय। ठीक है, हम इसको यहाँ डिलीट करते हैं। NVFC को हम निकाल सकते हैं कैसे, फॉर्मूला याद कीजिए, GVAFC माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे ना। बोलो भाई, कर सकते ना। ग्रॉस से हमको नेट पर आना है, तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, सीधी सी बात। ओके, बोलो भाई। चलो, फिलहाल हम इसकी जरूरत हमको नहीं पड़ेगी, लेकिन हम जो क्या जरूरत पड़ेगी, हम चर्चा कर रहे हैं, हम ये सब आपको रिकॉल करा रहे हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, NVAFC। देखो, ये आपको याद आ रहा है, NVAFC, मतलब NVFC को ना लिखें हम, अगर हम इस फॉर्मूले के फॉर्म में लिखें, इसके फॉर्म में लिखें, फैक्टर इनकम। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, इसको मिटाना चाहो तो मिटा दो, आप लोगों की जैसी इच्छा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टर इनकम लिख सकते हैं ना बेटा, फैक्टर इनकम प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिखेंगे बेटा, ध्यान देना, प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, और प्लस NIT। सही है ना बेटा, बोलो। बिल्कुल सही है, और यही होता है फैक्टर इनकम, हमारा क्या होता है, NVAFC, और यही होता है NDPFC के बराबर। ये ध्यान में रखना, ध्यान में रहेगा। बोलो, बोलो भाई, बोल दो। हाँ, ध्यान में रखना पड़ेगा ना, और कोई ऑप्शन ही नहीं। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, NDPFC मतलब NVFC हो गया, फैक्टर इनकम हो गया वो। ठीक है, VO माइनस, देख लो VO है यहाँ, VO माइनस IC माइनस डेप्रिसिएशन, देखते जाओ, माइनस NIT। ठीक है, माइनस NIT को हम स्प्लिट कर देते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स, और उधर जाएगा तो प्लस, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सब्सिडी प्लस हो जाएगा। करेक्ट ना, होगा ना, बोलो भाई। हाँ, वेरी गुड, ऐसे बोलते हो तो मुझे अच्छा लगता है। 800, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना दिया हुआ है, 800। क्वेश्चन देख लीजिए, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दिया हुआ है, 200, माइनस डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, 20, माइनस IT 30, और प्लस सब्सिडी 50। करेक्ट है ना, बोलो। तो ये हमारा कितना हो गया, हाँ, वेरी गुड, 600। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, वैसे वीडियो अवेलेबल है, इसलिए स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, ये वीडियो अवेलेबल बन रहा है, वीडियो यू कैन सी देयर। तो मैंने इसको 600 याद रखिएगा, 600। तो हमारा NDPFC कितना था, NDPFC 600, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, उतना कैरी फॉरवर्ड हो गया ये। ठीक है, अब NDPFC का फॉर्मूला लगाओ जरा, क्या होता है NDPFC, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना ऑपरेटिंग सरप्लस। तो क्या होता है NDPFC का फॉर्मूला, COE, ओके, प्लस OS प्लस MI होता है, बोलो। तो 600 इज इक्वल टू, 600 है ये, 600 इज इक्वल टू
200 प्लस OS प्लस 100, और ये हो जाएगा OS इज इक्वल टू, डाइट करो, 600 में से 200 गया तो 400, 400 में से 100 गया तो 300। ऋषि, तो ऋषि द ग्रेट, ऋषि। ओके चलो, क्वेश्चन डेडिकेटेड टू ऋषि, आंसर डेडिकेटेड टू ऋषि। ओके करेक्ट ना? समझ में आई बात? बोलो बेटा। तान्या, शुभांकिता, निशांत, सृजीत, रजत, जिनके नाम याद हो रहे हैं बोलते जा रहा हूँ। तान्या, आरुषि, एवरीथिंग फाइन? ओके, आप रेफर कर लेना बेटा, यही चीज आपको वहां भी मिलेगा बेटा। कहाँ? जब हमारा वीडियो आप देखोगे, मतलब दोबारा देखने की इच्छा हुई तो यू कैन रेफर इट। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 हम आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारा? आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। यहां हमको निकालना है एनडीपीएफसी, कैलकुलेट एनडीपीएफसी ऑपरेटिंग सरप्लस कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, एनडीपीएफसी निकालना है। ठीक है, अब डायरेक्ट एनडीपीएफसी हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सीधा वाला बात हो गई। एनडीपीएफसी पहले हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। एनडीपीएफसी क्या होगा बताइए, जल्दी से मुझे बता दो। इसी का बेटा एनडीपीएफसी सीओई होगा। कौन बताएगा? बता दो भाई, तुम्हें बता दो। ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? हाँ, एक मिनट रुक गया शायद। माय गॉड, शायद कैसे हो गया ये? सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। ओके, अब सीओई में क्या है देखना, वेजेज एंड सैलरीज एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ओके, यही है ना? और फिर वेजेज एंड सैलरीज में क्या होगा? कैश एंड काइंड। ओके, तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं एनडीपीएफसी में। तो हमको देखना पड़ेगा कि सीओई क्या है। तो वेजेज एंड सैलरीज ये किस में आएगा? बोलो, सीओई का पार्ट होगा? होगा। चलो भाई, तो हमारा वेजेज एंड सैलरीज आ गया। इसके बाद क्या आएगा? इसमें एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम आएगा बेटा। वेरी गुड। इसके बाद ओएस में क्या क्या है? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, प्रॉफिट, कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी हो गया। तो रेंट भी दिया हुआ है, रॉयल्टी भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, ये भी आएगा ना। और प्रॉफिट, डायरेक्ट प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट भी आ गया। और इसके अलावा मिक्स इनकम भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम देख लो। तो हमारा क्या हो गया? सीओई में क्या क्या आ गया? हम लिखते हैं, आप कैच करते जाना कि गलती जहां होगी पकड़ना। 800 प्लस 200 को हमने साथ साथ लिखा। क्यों लिखा साथ साथ? कोई मुझे बताए, ये ब्रैकेट में क्यों लिखा? सुपर बेटा, सुपर सुपर। 10,000 रुपये मेरे अकाउंट में जमा कर देना, सही आंसर। इसके बाद हमने 1400 को प्लस 200 को प्लस 1500 को, ठीक है, प्लस 500 को भी लिख दो। हालांकि इसमें यहाँ भी एक और स्पीड अप कर सकते थे। इसको हमने साथ साथ लिखा, तो ये क्या हो गया? क्यों साथ साथ लिखा? बोलो, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। सुपर जी, सुपर डुपर सुपर। तुम हमको 10,000 रुपये अकाउंट में जमा कर देना। ओके, तो इसके अलावा भी हम स्पीड अप कर सकते हैं ना। 1400 प्लस 200 प्लस 500, ये रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट, ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इनकम फ्रॉम ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, और प्लस 500 प्रॉफिट। ओके, तो ऐसे करके हम बार बार स्पीड अप करो, बार बार स्पीड अप करो ताकि चीजें याद हो जाए।
ठीक है, करते समय स्पीड अप करो। वो वहां पर आपको, तो क्या होगा, ये 1400 प्लस 200 प्लस 1500 क्या हो गया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, और ये 500 क्या हो गया, इनकम फ्रॉम कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट। ठीक है, तो ऐसे करके याद करना है। और प्लस मिक्स इनकम हमारा कितना है, 1000। तो ये टोटल कितने हो गए, 800 प्लस 200, 1000 यहाँ हो गया, 1000 यहाँ हो गया, 2000 यहाँ हो गया, 3000 हो गया, 4000 हो गया, 5000 हो गया, कितना हो गया आंसर, 5000। शाबाश, शाबाश ऋषि। ठीक है, ऋषि, तो 5600 हो गया। ये हमारा क्या निकला, क्या निकला, ठीक है, एनडीपी एफसी निकला। और हमको निकालना क्या है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, सीओई, वो भी निकालना है ना, क्वेश्चन में देखो, ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लिया हमने, सीओई निकालना है, सीओई भी निकालना है। तो सीओई कितना होगा, वे, वेजेज एंड सैलरीज प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एसएसएस लिख देता हूं। ठीक है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, तो कितना हो गया, 800 प्लस 200, ये हो गया 1000। और कुछ निकालना है, और निकालना है हमको, बस, बस ओएस, ओएस निकल, ओएस तो निकल गया था ना। ठीक है, ओएस की, ओएस तो कितना निकला था, 3600 निकला था। ठीक है, ओएस भी निकालना था ना। ठीक है, ओएस, ओएस इजकल टू कितना हो गया, 1400 लिख दो भाई, जो पूछा है तो, हालांकि हम लोग सॉल्व करते समय निकाल लिए थे। 1400 प्लस 200 प्लस 1500 प्लस 500 इजिकल टू, ये प्लस है, प्लस 500 इजिकल टू कितना, 3600। तो ये क्वेश्चन भी ऋषि के नाम से, ऋषि, RISHI ऋषि, RISHI ऋषि। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ओके, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिया था आपने, क्यों, मैं तो दिया था भाई, सेवेंथ क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपने नहीं लिया था, मुझे परेशान कर दिया आपने। ले लीजिए, कितने क्वेश्चन, हाँ, टेन तक ही हैं, चलो ये, चलो जल्दी करो, ले लिया, चलो सेवेंथ के बाद एट्थ क्वेश्चन का भी ले लो, ले लिया। ओके, एट्थ क्वेश्चन के बाद नाइन्थ क्वेश्चन का भी ले लो। बार बार कौन स्क्रीनशॉट दिलवाएगा तुम लोगों को, ओ, नाइन्थ क्वेश्चन हो गया, हाँ ठीक, हो आ जाएगा। चलो नाइन्थ क्वेश्चन भी ले लो, ले लिया, चलो, क्या बेटा, कुछ बोल रहे हो क्या, कहीं से आवाज आ रही थी, मुझे लगा कोई बोल रहा है। चलो, तो हमारा क्वेश्चन है क्या बेटा, सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन, हम आते हैं सेवेंथ क्वेश्चन के ऊपर। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इट सेज, कैलकुलेट नेशनल इनकम, क्या निकालना है। जैसे ही मैंने नेशनल इनकम बोला, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, NNPFC। ठीक है, जैसे ही मैं बोलूंगा डोमेस्टिक इनकम, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, NDPFC। समझ में आई बात, ये सब समझना है, ये सब दिमाग में हमेशा रखना है। तो हमको क्या निकालना है, नेशनल इनकम, मतलब क्या निकालना है, NNPFC। ठीक है, फिर भी इसको मैं डिलीट कर देता हूं, क्योंकि स्पेस अनावश्यक ही खा जाएगा मेरा। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि क्या क्या दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब डिप्रिसिएशन हो गया, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम मतलब ये सीओई का पार्ट हो गया। देखो दिमाग में बैठाते जाओ, इंटरेस्ट दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT,
दिया हुआ है, रेंट दिया है, डिविडेंड दिया है, ये किधर जा रहा है, ओएस की तरफ जा रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स ओएस की तरफ जा रहा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ओएस की तरफ जा रहा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, एनएफआईए दिया हुआ है, और वेजेज एंड सैलरीज ये हमारा सीओई का पार्ट, ठीक है, इतने दिए हुए। अब कितना आसान है, या तो आप डायरेक्ट एनएनपीएफसी निकालो, लिख दो, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी में क्या होगा बेटा, फिर बताइए, बोलिए, आप लोग बोलो भाई, सीओई प्लस ओएस एमआई, पहले ऐसे लिखना है। अब हम अगर ऐसे लिखें, सीओई में हम शामिल कर दें किसको किसको, वेजेज एंड सैलरीज, और दूसरा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, आएगा बेटा। तो सीओई में क्या आ गया, हम इसमें जो पॉइंट दिए हुए हैं ना, हमने लिख दिया 10+2, 10+2, ठीक है। ये डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं। ओएस में क्या क्या आएगा बेटा, ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट आएगा, बोलो, इनकम फ्रॉम ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी में आएगा ना, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, बोलो भाई, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट आएगा ना बेटा, इनकम फ्रॉम ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। और प्रॉफिट हिस्सा किस में आ जाएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है, कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी, तो उसमें आ जाएगा। तो मेरी बात ध्यान सुन रहे हो, बोलो भाई, बोलिए, फिफ्थ प्लस सिक्स्थ प्लस सेवेंथ प्लस एट्थ, सही है, देख लो अपने, सही है। बोलो भाई, नहीं बोलोगे, बोलिए, ये सही है आपके स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है, बोलो बेटा। एनडीपीएफसी क्या होता है, सीओई, ओएस और एमआई होता है। आपका सीओई क्या हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वेजेज एंड सैलरीज दिया हुआ है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम दिया हुआ है, वो दोनों मिलकर हो जाएंगे। इसके बाद आपका ऑपरेटिंग सरप्लस के दो पार्ट होते हैं, इनकम ऑफ प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, और इनकम फ्रॉम कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी में क्या है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट हो जाता है, और उसमें प्रॉफिट हो जाता है। प्रॉफिट के तीन पार्ट हो जाते हैं, कौन, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और क्या होता है, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स होता है ना भाई, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, रेंट हमको दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है, कॉर्पोरेट टैक्स दिया, सब दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, ओके। हम सबको जोड़ देंगे, सीधी सी बात, ठीक है। तो हमारा ये फिफ्थ, फिफ्थ हमारा क्या, रेंट है, सिक्स क्या है, डिविडेंड है, सेवेंथ क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स है, सब जुड़ना ही जुड़ना है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एट्थ है, सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 650 प्लस 100 प्लस 260 प्लस 230 प्लस 145 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 30, ठीक है, ये हो जाएगा, ओके। और इसके बाद हम इसको मिटा देते हैं ऊपर से। बिल्कुल आसान तरीके से मैं एक एक चीज पॉइंट को डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है तब भी मैं कहता हूँ कि आप जरूर पूछें, ठीक है, ओके। तो इसको आपने कर लिया, तो ये कितना आ रहा है टोटल, बताइए। 1040 आ रहा है, 650 प्लस 100, ये 100 है, तो यहाँ तो 750 हो गया, 700 में 200 जुड़ा तो 950 हो गया, ठीक है। और वहाँ से 50, तो 950 से प्लस 950 से 1000 हो गया, 1010 हो गया,
1010 में 230 जोड़ा तो प्लस 145, हाँ 1370 है, ओके 1370 ओके। और हमारा ये क्या निकला, एनडीपी एफसी निकला ना, बोलो ये क्या निकला हमारा, एनडीपी एफसी निकला, एनडीपी एफसी निकला, करेक्ट? नहीं नहीं, एनडीपी एफसी निकला बेटा, सही है। हमने यहाँ गलती किया है, हमने यहाँ एनडीपीएफसी तो ठीक था, लेकिन हमने यहाँ पर ये भी -30 भी कर दिया ना। हाँ, ये नेट इफेक्ट है इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये कैसे आएगा इसमें, इसको तो हमको अलग से करना पड़ेगा एनडीपीएफसी। और हमको नेट फैक्ट एनएनपीएफसी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए करना पड़ेगा, करेक्ट ना? बोलो बोलो भाई। तो ये आपका कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, मुझे लग रहा है एनडीपीएफसी 1370 नहीं आएगा। हाँ हाँ, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ होगा, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ होगा तभी, क्योंकि एनएफआईए हमको जोड़ना नहीं है। तो कितना आ गया बताओ, टोटल बताओ हमको कितना आएगा फाइनल। 1400 आएगा, चलो हमने 1400 लिख दिया। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि पहले हमने एनडीपीएफसी निकाला, एनडीपीएफसी में क्या क्या चीजें आ गई, हमारा सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्स इनकम आ गया। हमने स्प्लिट करके आपको समझाया कि ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या होता है, इनकम फ्रॉम ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, जिसके 3 कंपोनेंट है, हमारे रेंट है, रॉयल्टी है, इंटरेस्ट है। इनकम फ्रॉम ओनर कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी में प्रॉफिट है, प्रॉफिट के कंपोनेंट यहाँ दिए हुए हैं। प्रॉफिट के कंपोनेंट आपको देखो जितनी बार बोलोगे उतनी ही आपको याद होगा। प्रॉफिट कंपोनेंट क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स है, डिविडेंड है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं, रिटेन अर्निंग भी कहते हैं। और क्या क्या कहते हैं, बोलो, और बोलो, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। तो ये आपको, इसके बाद एनडीपीएफसी निकालोगे, एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी आने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, हमको एनएफआईए को ऐड करना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, एनएफआईए को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? तो बस इसमें जितने भी कंपोनेंट थे उसमें हमको सबको जोड़ना था। हमको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को नहीं जोड़ना था, और उसको हमको बाद में जोड़ना था, ठीक है? समझ में आई बात, बोलो भाई। चलो, तो ये समझ में आ गया बेटा? किसी को कोई दिक्कत तो मैं दोबारा बताऊंगा, अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो मैं दोबारा बताऊंगा। बोलिए बेटा, एनी प्रॉब्लम, डू इट, डू इट फास्ट। चलो, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमको क्या निकालना है, ऋषि क्या निकालना बताओ बेटा, स्क्रीनशॉट से बताइए। तान्या, आरुषि, आरुषि, तान्या, सुरजीत, निशांत। निशांत समझ में आ रहा है बेटा? निशांत, निशांत जी, निशांत बेटा, निशांत क्लास में हो? निशांत नहीं है, डिस्कनेक्टेड। ऑपरेटिंग सरप्लस एमआई, ठीक है, ये हमेशा मैं बोल रहा हूँ, ये आपको याद रखें। इनकम फ्रॉम आई एफ, इनकम फ्रॉम ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, इसको याद रखो। इनकम फ्रॉम कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी, इसके नीचे प्रॉफिट, प्रॉफिट के 3 बच्चे कौन कौन, ये याद रखो। क्या क्या है, सीटी, डी, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, और क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। तो मैं बार बार लिख रहा हूँ, देखो मैं क्यों लिख रहा हूँ बार बार, मुझे मालूम है कि बच्चों को याद नहीं है। यूपी, ठीक है, रिटेन अर्निंग इसको कहते हैं, और सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, इसको भी ये भी कहते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को, ठीक है? तो ये मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, इसीलिए लिख रहा हूँ बेटा, आप ही के लिए लिख रहा हूँ। और इनकम फ्रॉम ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी में क्या होगा, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, देख लो, समझ रहे हो?
अगर मान लो क्वेश्चन में दिया है इनकम, क्वेश्चन में दे देगा मान लो ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है, ठीक है, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ ओनरशिप भी दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ठीक है, तो हम केवल ऑपरेटिंग सरप्लस को देखेंगे, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है और ये तीनों भी दिए हुए हैं तो हम केवल इसको पकड़ेंगे। अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है और प्लस इसके बाद ये दिया हुआ है, तो या ये दिया हुआ ये दिया हुआ, तो केवल हम इसको पकड़ेंगे। इन क्वेश्चन में केवल प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, तो क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दिया हुआ है एंड अगेन सीटी भी दिया हुआ है, डिविडेंड भी दिया हुआ है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी दिया हुआ है, तो हम किसको पकड़ेंगे? प्रॉफिट को पकड़ेंगे। बाप को पकड़ो बेटे को जाने दो, वो वाला कॉन्सेप्ट लेंगे। तो हम अगर क्वेश्चन में सीओई दिया हुआ है और साथ में वेजेज एंड सैलरीज कैश एंड वेजेज एंड सैलरीज काइंड वो भी दिया हुआ है, हम कैश और काइंड दोनों को छोड़ेंगे, केवल सीओई को पकड़ेंगे। बाप को पकड़ो बेटे को जाने दो। आर गेटिंग पॉइंट? ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया वेजेज इन काइंड दिया हुआ है और साथ में फ्री मील्स दिया हुआ है तो हम वेजेज इन काइंड पकड़ेंगे। अगर क्वेश्चन में वेजेज इन काइंड दिया हुआ है, फ्री मील्स दिया हुआ है, फ्री एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज दिया हुआ है या फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई दिया हुआ, सबको छोड़ देंगे, केवल वेजेज इन काइंड को पकड़ेंगे। आर्गेटिव पॉइंट? बाप को पकड़ो बेटे को छोड़ो, ये बाप को पकड़ो, बी पे बाप, बाप वाला कॉन्सेप्ट। आर्गेटिव पॉइंट? मेरी बात समझ रहे हो? इसका कोई संबंध क्वेश्चन नंबर 8 से फिलहाल नहीं था। आपको बार बार मैं बता रहा हूं इसलिए कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बन जाए, तभी आप पढ़ोगे, मैं जानता हूं। और आपका काम करने का गति जो है बहुत ही खराब है, मैं बता दूं। कुछ बच्चों को छोड़ दिया जाए, हाँ, और उनसे भी उम्मीद करूंगा कि और फास्ट हो जाए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, जल्दी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, क्वेश्चन में कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का दूसरा नाम क्या है? कोई मुझे बताओ, बोलो बोलो भाई। हाँ देखो, ये याद नहीं रहेगा तो आपसे क्वेश्चन गलत होगा, डेप्रिसिएशन हो गया ये, ठीक है, ये डेप्रिसिएशन हो गया। ओके, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये किसका हिस्सा होगा? बोलो। हाँ, सीओई का हिस्सा होगा, वेरी गुड। रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट रॉयल्टी, रेंट इंटरेस्ट, ठीक है, प्रॉफिट भी जाएगा, रॉयल्टी रॉयल्टी भी जाएगा, वेरी गुड। रेंट इंटरेस्ट और रॉयल्टी इनकम फ्रॉम ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी है, प्रॉफिट क्या है? इनकम फ्रॉम कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी है, वेरी गुड। वेजेज एंड सैलरीज किसका हिस्सा है? वेरी गुड। नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये दिया हुआ है और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है, ठीक है। हमको निकालना क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एमपी निकालना है। क्या निकालना है? जीडीपी एमपी निकालना है, पहला काम। जीडीपी एमपी हमको निकालना है, ओके, हमको निकालना जीडीपी एमपी निकालना, ओके। पहले हमको जीडीपी एमपी निकालना, इसके बाद हमको नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी एफसी निकालना, मतलब नेशनल इनकम निकालना है। एनएनपी एफसी निकालना है, एनएनपी एफसी भी निकालना है, ठीक है। दो चीजें हमको निकाल, जीडीपी निकालना है, जीडीपी एमपी, ठीक है। अब हम लगाते हैं फॉर्मूला किसका? अपना एनडीपीएफसी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एनडीपीएफसी, क्योंकि सारे कंपोनेंट लगभग मिल ही रहे हैं। तो हमारा क्या हो गया? सीओई, बार बार लिखेंगे आप, सीओई प्लस ओएस, और एग्जाम में तो लिखना ही लिखना है, इसलिए कि मार्क्स नहीं मिलेगा, तो टीचर समझाएगा कि कॉपी किया है। सीओई का पार्ट क्या है बताइए? वेजेज एंड सैलरीज, डब्ल्यूएस लिख दिया, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एसएसएस, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या है? इनकम फ्रॉम ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, ओपी लिख दिया, और कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी, और शॉर्ट कर दिया सीपी, ठीक है। ओपी में क्या है? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, और सीपी में क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या क्या दिया हुआ है? डिविडेंड वगैरह की चर्चा नहीं है, केवल डायरेक्ट प्रॉफिट दिया है। चलो क्वेश्चन आसान हो गया। तो ये हमारा ये मतलब स्प्लिटअप है, ठीक है। इसमें मिक्स इनकम नहीं दिया हुआ है, इससे मिक्स इनकम जीरो हो जाएगा। चलो, तो ये हमारा स्प्लिटअप है, समझ में आ रहा है ना बेटा? ठीक है, बोलो भाई। इतना आसान अब कोई नहीं बोलो नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया? अब हमारा एनडीपीएफसी बताओगे कितना होगा? अच्छा चलो, हमने एनडीपी से एफसी निकल निकल जाएगा ना आपसे, एनडीपीएफसी निकलेगा ना? आप निकाल के रखोगे डायरेक्ट?
ठीक है, आप निकाल के रखे रहो आप। इसके बाद देखो हम कुछ क्वेश्चन पूछता है क्या, जीडीपी एमपी पूछता है। तो बताओ एनडीपीएफसी में क्या ऐड करोगे कि जीडीपी एमपी हो जाए। बताओ, एन से जी जाने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा, मतलब सीएफसी हो गया। और फैक्टर कॉस्ट एमपी जाने के लिए एनआईटी ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट ना। बोलो। ठीक है, अब बताइए, मैं इसको रब करता हूँ। एनडीपीएफसी कितना आया था आपका, देखना सब लोग चेक कर लीजिएगा, मैं जो आप बोलेंगे मैं वही लिख रहा हूँ, और ये रिकॉर्डिंग होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो एनडीपीएफसी कितना है आपका, बोलो भाई। 260 आया। चलो तो जीडीपीएमपी कितना आया, 260। आयुषी भी चेक कर लो बेटा, तानिया बाकी लोग चेक कर लो। 260 वो एनडीपीएफसी आया है। जीडीपीएमपी 260 में कितना ऐड करना है, नेट इन 54 ऐड करना है। और ना 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 ना, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 38 है, प्लस 38 करना है। समझ रहे हो, एनडीपीएफसी अगर आपका सही है, आयुषी आप भी चेक करो बेटा, ये सही है। तो कितना आया आंसर बताओ, यहाँ पर कितना आया टोटल, 30 30 60, 60 और 60 120, 320 तो यहाँ हो गए। 320 प्लस 10, 340, 340, 342 आएगा, 342 आ रहा है क्या। गड़बड़ हो रहा है क्या मेरा, 30 30 60। हाँ हाँ हाँ, सही सही सही, मैं ही मिस्टेक है। 332 करेक्ट, यू आर राइट, 332 आ गया ना। इसके बाद इसको भी रब कर रहा हूँ मैं, 332, क्योंकि मैं इतनी बार समझा चुका हूँ कि अब मुझे लगता है मुझे फास्ट चलना चाहिए। 332 आ गया, जीडीपीएमपी आ गया। हमको क्या निकालना था, एनएनपीएफसी भी निकालना है, एनएनपीएफसी। अब बताओ, एनडीपीएफसी पहले निकाले थे ना हम, एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी जाने के लिए क्या करोगे, एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए कर दोगे ना। बोलो भाई, तो कितना आ गया बताओ, बोलो। हम दोनों तरफ के तरीके से आ सकते हैं, हम जीडीपी एमपी से भी माइनस करके आ सकते हैं एनएनपीएफसी, और एनडीपीएफसी से भी जा सकते हैं। कितना आएगा बताओ, 257, शाबाश। तो ये हो गया आयुषी, ठीक है। और यहाँ पर मैं ऋषि का भी नाम लिख देता हूँ, है ना, सीनियर स्टूडेंट है, इसको तो बड़ा लिख दिया ना, सीनियरिटी का ध्यान रखना हो ना। ठीक है, तो हमारा ये हो गया, ठीक है। ओके बेटा, सबको समझ में आ रहा है। चलो, तो एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन करें कि आप कर लोगे, बोलो, जल्दी बोलो, डू इट फास्ट, जल्दी बोलिए। चलो, नहीं बोल रहे मतलब करना है हमको, चलिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेट नेशनल इनकम, नेशनल इनकम निकालना है ना। बोलो भाई, बोलो भाई, इसको आप करना, मेरा मोबाइल गर्म हो गया है, इट्स वेरी हॉट। ओके, आप इसको कर लेना, ठीक है, नहीं होगा तो मुझे बताना। ओके, ओके बेटा। हेलो, हेलो चिल्ड्रेन। ठीक है बेटा, इसको आप कर लेना, बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे। रिया, रिया, समझ में आ रही बात बेटा। हाँ, कुल मिला के आपको क्या समझ में आ रहा है बेटा, कि हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, मैं दो क्वेश्चन केवल आपके लिए छोड़ रहा हूँ,
ये 2 क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। और चीजों को वैसे ही रखना, फॉर्मूले को रखना, देखना कंपोनेंट की कौन कौन से कंपोनेंट हैं, किधर से हमारे पास ये आ सकता है, कैसे निकल सकता है, ठीक है। ओके, चलो तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं बेटा। ओके, थैंक यू। एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर? आप बेटा पुराने बैच और नए बैच वाले बच्चे वर्क जल्दी सबमिट करो, वर्क सबमिट नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, और बिल्कुल फिर मतलब इसका इंप्रेशन बहुत खराब होगा। इसलिए जल्दी से काम करके सबमिट करो और एक्स्ट्रा वर्क करो, जितना ही आप एक्स्ट्रा करोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। चलो ठीक है, थैंक यू बस दिस फ्रॉम दिस पॉजिटिव नोट। और जितना भी मैंने दिया है सब क्लास वर्क, होमवर्क, सारे वैल्यू एडेड मेथड के स्टेप्स से सब ये सब आप कंप्लीट कर लेंगे। नहीं करोगे तो फिर पछताओगे, रोओगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे रोएं। चलिए थैंक यू। और जल्दी हम टेस्ट लेने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ, जल्दी ही मैं टेस्ट लेने वाला हूँ। हाँ बोल बेटा।